और आज जो है डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, अभी डिप्टी सीएम है, अभी उस समय में वो थे नहीं थे तो उस समय भी डोमिसाइल की चर्चा वो कर रहे थे, अभी खामोश हो। ज्ञापन सौंपने की बात है तो हम लोग भी बीपीएससी प्रोटेस्ट के समय में मुख्य सचिव और राज्यपाल महोदय और कई कई लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। डोमिसाइल नीति की चर्चा आज पहली बार नहीं हो रही है। डोमिसाइल नीति क्यों जरूरी है, इसके पीछे जो तर्क हम लोगों का है कि डोमिसाइल नीति पर बहुत बहुतायत नौकरी जो मिली, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बिहार के अभ्यर्थियों का हुआ है। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगातार आवाज उठाते हैं अभ्यर्थियों का और अभ्यर्थियों का आवाज बनते हैं आप। डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए स्टूडेंट उस हद तक जा चुके हैं जिस हद तक उनको नहीं भी जाना चाहिए तो भी वो जा चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके हिसाब से बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं, ये बताएं प्लीज। देखिए अनुकूल जी, आज चर्चा डोमिसाइल नीति की आप कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। अनुकूल जी, डोमिसाइल नीति की चर्चा आज पहली बार नहीं हो रही है। डोमिसाइल नीति क्यों जरूरी है, इसके पीछे जो तर्क हम लोगों का है कि डोमिसाइल नीति पर बहुत बहुतायत नौकरी जो मिली, उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बिहार के अभ्यर्थियों का हुआ है। इसमें पूरा डाटा है और लेकिन बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद पर जो नियुक्ति हुआ, उसमें ओवरऑल जो डाटा है उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है किसी दूसरे प्रदेश के नागरिकों को, क्योंकि जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ था उस समय सीधे स्पष्ट था कि भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है, लेकिन उसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन के पीछे जो राजनीतिक मजबूरी रही होगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जय उस समय में जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, इन दोनों लोगों की सहमति के बाद डोमिसाइल नीति में परिवर्तन किया गया। तो आज खामियाजा तो भुगत रहे हैं ना, आज ये तो खामियाजा भुगत रहे हैं कि टीआरई 1 में भी 17,000 महिलाओं को नौकरी मिली, जिसमें से 10,000 से ज्यादा किसी दूसरे राज्य के महिलाओं को मिला। टीआरई 2 का डाटा देखिएगा तो 81% जो है किसी दूसरे राज्य के लोगों को दिया गया। तो हम लोग तो मांग करेंगे कि भाई टीआरई सिर्फ टीआरई 4 में नहीं, सभी बहालियों में ग्रुप सिविल सेवा छोड़ दिया जाए तो बिहार की सभी बहालियों में, जिसमें बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, सिपाही हो, इन्फोर्समेंट हो, लाइब्रेरी साइंस की बहुत बड़ी बहाली आ रही है उसमें हो, और शिक्षकों की बहुत बड़ी बहाली जो आगे आगामी जितने भी शिक्षक की बहाली होगी उस सभी में डोमिसाइल नीति, बिहार के अस्थायी नागरिक का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अनिवार्य होना चाहिए, ये हम लोग की मांग है। तो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक बार प्रोटेस्ट भी अभी हाल में ही हुआ है, ज्ञापन सौंपा गया है। अब जो भी हो, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए लगातार प्रोटेस्ट जो चलेगा उसमें छात्रों की एकमात्र डिमांड होगी कि हमारा जो डेलीगेशन है उसमें मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करवा दी जाए। इस मुलाकात के बाद डेलीगेशन से तो आप लोग लगातार मिलते ही हैं, मतलब हमेशा तो डेलीगेशन से मुलाकात कराई जाती है आप लोगों को। नहीं, वो देखिए बात ये नहीं है कि ज्ञापन सौंपने की बात है तो हम लोग भी बीपीएससी प्रोटेस्ट के समय में मुख्य सचिव और राज्यपाल महोदय और कई कई लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन फैसला उनका नहीं होता है, फैसला तो मुख्यमंत्री जी को करना है। तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की संभावना इस बार प्रबल रहेगी। सारे अभ्यर्थी इस विश्वास के साथ कि नहीं, इस बार मुख्यमंत्री जी से हमारी 5 सदस्यीय हो या 4 सदस्यीय लोग हो, जाकर मिलकर पूरी बात डोमिसाइल नीति के तहत जो बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, निश्चित है कि बिहार की जो नौकरी है, वैकेंसी है, उसमें सबसे पहला अधिकार बिहारियों का, लेकिन गुमराह करने वाली बात है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहाली तीनों फेज की निकल गई अनुकूल जी, और आज जो है डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, अभी डिप्टी सीएम है, अभी उस समय में वो थे नहीं थे तो उस समय भी डोमिसाइल की चर्चा वो कर रहे थे, अभी खामोश हो गए। तो सम्राट चौधरी तो वही है जो डाक बंगला चौराहे पे डोमिसाइल नीति के लिए लाठी खाए हैं, आपको भी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और एक और बीजेपी के कार्यकर्ता की उसमें मृत्यु भी हो गई थी, अभी बिल्कुल याद है। और सभी लोग उसमें दोनों डिप्टी सीएम उस समय डोमिसाइल नीति के लिए बिल्कुल बिहार सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरे थे, और आज चुप है। तो ये तो सत्ता का नेचर होता है कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आपको सब चीजें, जनता की सारी समस्या आपको याद आ जाती है, और जैसे ही सरकार में आप जाते हैं बिल्कुल आप भूल जाते हैं उन चीजों को। तो पूरी तरीके से आप समझिए कि ये तेजस्वी यादव जो आप फिर चर्चा करने लगे हैं कि हम डोमिसाइल नीति फिर ला देंगे, तो वही तो बात हम पूछना चाहते हैं कि फिर जब तीनों फेज की बहाली निकल गई तो फिर आप डुगडुगी क्यों बजाने लगे भाई? हम लोग डोमिसाइल नीति पर लड़ाई पहले भी लड़े थे। हम लोग, आपको याद होगा कि अगस्त महीने में जब डोमिसाइल का प्रोटेस्ट हुआ था तो हम और अभिषेक झा दोनों लोग उतरे थे गांधी मैदान में, और बिल्कुल प्रोटेस्ट हुआ था और गिरफ्तारी भी हुई थी, लोग भागे थे और बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ था। तो आज पहली बार नहीं है, डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और एक बात जान लीजिए कि हम वोट अगर देंगे
तो बाहरियों को नौकरी, आप बिहार को जो है, नहीं तो बिहार का आप अभ्यर्थी, डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, सप्लीमेंट्री लेने के लिए आप शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे आ जाएंगे क्या? इस हद तक मतलब अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे सो जा रहे हैं, बोले सही है वो? देखिए एक आप बात बताएं। जान लीजिए, बिल्कुल आप जान लीजिए कि जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री पहले हम्म अफसर थे, अब मंत्री, नए नए मंत्री बने हम्म हैं। तो ये छात्रों को गुमराह करने के पीछे उनकी वजह है कि अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही है। उन पर अभी भी जनता के बीच हम्म जाकर लोगों की सहानुभूति लेकर वोट पाकर आप भले ही जीत गए हो, लेकिन अभ्यर्थियों के हक के लिए आपने कोई काम नहीं, सिर्फ गुमराह किया है। एक बार दो बार मिले हैं, हम्म कई बार तो कई मर्तबा तो मिले हैं उनसे। अभी देखिए परसों जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें नहीं क्या नहीं, हुआ। हमें पूछा सौरभ जी की गाड़ी के नीचे आना सही है ना हक के लिए? नहीं नहीं, गाड़ी के नीचे आना, जैसा कि आपने देखा देखिए होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर अभ्यर्थी जो है वो उर्दू लाइब्रेरी की जो ओपनिंग हो रही थी, जिस दिन डबल डेकर की ओपनिंग हुई, उस दिन गाड़ी के नीचे आ गई थी महिलाएं। देखिए गाड़ी के नीचे आना, कोई भी अगर किसी भी घटना में अगर हो सके कोई दुर्घटना घट जाए, लेकिन अगर किसी के बेरोजगारी का ये हाल है कि लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और ये शिक्षा मंत्री है, क्या बोले कि आप जेडीओ ऑफिस चलिए, हम आते हैं तो मिलते हैं। जब अभ्यर्थी जेडीओ ऑफिस गए तो वहां से वो गायब मिले, वहां वो मुलाकात नहीं किए। तो गायब नहीं, गुमराह, वहां पे लाठी लाठी मारकर भगा दिया गया। वही बात हम कह रहे हैं कि जब आपने बुलाया तो वहां आपको रहना चाहिए था, उल्टे छात्रों को दौड़ाया गया, पीटा गया। उसके बाद जो है वहां से फिर बीजेपी ऑफिस है, वहां भी यही हाल हुआ। सम्राट चौधरी अभी तक आवेदन ही हम्म मांग रहे हैं। जब आपने बीपीएससी को पत्र लिखा है तो पत्र के आलोक में कोई चीजें होगी ना भाई, उसको सार्वजनिक कीजिए, हम्म अभ्यर्थियों को दीजिए कि तो हमने सम्राट इस चौधरी तरह। ने भी तो बोला कि ये सब हल्ला हल्ला पार्टी है, नाटक करती है, लिखित में दीजिएगा तो होगा। तो अब सम्राट चौधरी आप लोग से क्या लिखित में मांग रहे हैं? 4 महीना हो गया, उन लोग भी लगभग दिसंबर महीने से भी बैठे हैं प्रोटेस्ट में, वो भी लोग भी बैठे थे लगातार, और 4 महीना बीत गया फिर भी आप बोल रहे हम्म हैं। आपको पता ही नहीं है कि 51,000 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, 66,000 रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। अभी भी कहा जाए तो 35,000 से ज्यादा, 87,000 हम्म का जो डाटा है ये कौन पेश करेगा? यही है ना सम्राट चौधरी भाई, यही तो हम्म मुख्यमंत्री जी की तरफ से पेश होगा कि 87,000 लोगों को आपने नौकरी दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? 51,000 लोगों को सिर्फ नौकरी मिली है, ज्वाइनिंग 51,000 लोगों को हुआ है। आप हम्म फर्जीवाड़ा देख लीजिए कि अभी भी कई कई लोग, जगह जगह से लोग जो है फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर बहाल हो गए हैं। अभी पकड़ा रहे हैं, कहीं 10 पकड़े गए, कहीं 5 पकड़े गए। तो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आप कीजिए ना भाई, वो डाटा कहां से कहां चला जाएगा? हम्म तो ये झूठ मूठ का नाटक करते हैं, इनको पता है कि हम डाटा क्या दिखाएंगे, बहाली कितनी पर निकालनी है। TRE 4 का देखिए, हम्म इसका खेल देखिए। TRE 4 में अभी कुछ STET का आयोजन अभी नहीं हुआ है, और TRE 4 की डुगडुगी बजा रहे हैं, इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी प्रोटेस्ट छोड़ दे, अभ्यर्थी TRE 4 के आयोजन में अपनी तैयारी में लग जाए, तो निश्चित रूप से लगातार गुमराह करने की स्थिति में है शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा। और शिक्षा मंत्री तो खुद IPS अधिकारी रहे, तो उनको पता है कि क्या करना है। अगर आपने पत्र लिखा है तो आप पब्लिक डोमेन में लाइए ना भाई उसको, कहाँ कोई दिक्कत है, हम लोग जान देख लेंगे। नहीं तो पत्र कोई लिखा है पत्र, तब तो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री झूठ बोलेंगे? पत्र लिखा है तो कह रहे हैं। अरे भाई एक बात जान लीजिए अनुकूल जी, 14,700 पदों की सूची TRE 1 में भेजी गई थी बीपीएससी को, और हम्म 2700 लोगों का रिजल्ट आया था। पत्र भेजा गया था, जी तभी बीपीएससी कह रही है कि अगर शिक्षा विभाग हमको भेजेगी पत्र, निश्चित रूप से पूरक परिणाम हम निकालेंगे। लेकिन कोई पत्र नहीं गया है, मुझे पूरी संभावना ऐसी है कि हम्म कोई पत्र नहीं भेजा गया है। शिक्षा मंत्री गुमराह कर रहे हैं। तो लगातार देखिए ना भाई, लोग हम्म ज्वाइन करके अपने पदस्थापना होके भी वापस ले रहे हैं कि हमको इस जगह पर ज्वाइन नहीं करना है। वहां भी देखिएगा पद खाली होगा, तो पद को बचाना है, एक की बहाली को 2 में जोड़ना है, दूसरी बहाली तीसरी में जोड़ना है। और TRE 4 का डुगडुगी हम्म बजा दी है, डोमिसाइल नीति की चर्चा अलग है। दोनों फेज हम दोनों हम्म मांग करते हैं आपके चैनल के तो माध्यम से। थक जाएंगे आप लोग और आपके साथी, या संघर्ष जारी रहेगा, ये बताएं आप। पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी जो लड़ रहे हैं शिक्षक बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, वो लड़ेंगे। अंतिम रूप से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट फिर आपको दिखाई देगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर। अभ्यर्थियों से बातचीत चल रही है। और दूसरी जो डिमांड है, जो प्रमुख डिमांड हमारी है, डोमिसाइल नीति, बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू हो, और नहीं तो जो अल्टीमेटम दिया हम्म गया है उस नीति के तहत फिर से हम्म सड़क पर लोग उतरेंगे। क्योंकि चर्चा तो आता है भाई कि हम्म वोट वोट ले बिहारियों से, अब बाहरी दे नौकरियों को, ये खेल नहीं चलेगा, ये दोहरी तो नीति ये नहीं तो वही बात चलेगी। होगा कि पीठ पे लाठी खाएं और उसके बाद सत्ता पर जब आए तो भूल जाएं। पूरी तरीके से अनुकूल जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं TRE 1 से लेकर TRE 3 तक। अभी देखिए TRE 3 का आयोजन कब हुआ था? जनवरी में हुआ था 2024, और आज लगभग 1.5 साल बीत हम्म गए हैं, अभी तक नियुक्ति ही प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है, लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। बिल्कुल 1.5 साल में TRE 4 का कोई आयोजन के लिए कोई विशेष
चीज नहीं हुई है। तो हम तो मांग करते हैं भाई कि ये कोचिंग, ये कई कई चीजें हैं जो आप प्रकाशित करते हैं ताकि छात्र आंदोलन खत्म हो जाए। कोचिंग जो है, शिक्षा जगत में लोग जो कोचिंग है वो चमका ले, अपने अपने बैच बना ले। तो जो प्रमुख चीज है वो है कि एसटीईटी का आयोजन जल्द हो, और तब जो है आप एक बार में लोगों को नौकरी दे दिए इतना, और फिर अगली बहाली के लिए कुछ बचा ही नहीं हो। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो मतलब उसको आप एक सही सप्ताह से, में फिर सड़क पर लोग रहेंगे ना, और अगले अगले वेडनेसडे को भी लोग कह रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, सप्लीमेंट्री वाले कह रहे हैं घेराव करेंगे, और डोमिसाइल वाले बोल रहे हैं कि जो हम अल्टीमेटम दिए हैं अगर नहीं पूरा होता है तो हम सड़क पर उतरेंगे। ऐसा ऐसा होने वाला है? बिल्कुल मंडे से लेकर आपको सैटरडे के बीच में 2 बड़े प्रोटेस्ट आपको दिखाई देंगे। पहला डोमिसाइल नीति के तहत, दूसरा जो है TRE 3 पूरक परिणाम, जो खाली बाची मतलब बची जो हार नहीं सीट है। मानेंगे आप लोग? नहीं, हार क्या माने, ये अभ्यर्थियों का हक है भाई। डोमिसाइल नीति आप लागू कीजिए, ये सिर्फ चर्चा का विषय मत बनाइए। अभी देखिएगा उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आप देखिएगा सम्राट चौधरी, तो नहीं डिप्टी CM जो थे पहले, तेजस्वी यादव वो हो, खासकर चर्चा कर रहे थे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव शायद पहली बार, आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, 2 प्रमुख वादा किए थे कि हम लाठी चार्ज नहीं होने देंगे, कोई अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज नहीं करेगा, और दूसरा कि बिहार की कैबिनेट से 10 लाख सरकारी नौकरी, और डोमिसाइल नीति की चर्चा खूब करते थे। फिर अब देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है तो फिर चर्चा करने लगे। तो गुमराह नहीं कीजिए, आप सत्ता में नहीं है, लागू करना है एनडीए सरकार को, लागू करना है मुख्यमंत्री को। तो हमारी डिमांड होगी कि इस बार प्रोटेस्ट में, मंडे से सैटरडे के बीच में 2 महाआंदोलन। हाँ, ये इस सप्ताह में अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा हम लोग का चैलेंज है, और सबसे बड़ा चैलेंज है वो डोमिसाइल नीति लागू करे। अब गुमराह करने की स्थिति में सरकार नहीं रहे, बार बार जो कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह के जो चीजें हैं उसको लागू कीजिए। डोमिसाइल नीति पर मुख्यमंत्री जी से एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ इस बार मिलना है, यही प्रण के साथ अभ्यर्थी मैदान में उतरेंगे, और निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति की चर्चा होनी चाहिए। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार के आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लागू करे बिहार सरकार। भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी वॉइस ऑफ से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, पेज को लाइक कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।